गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। स्वच्छता अभियान इतना जोरों से चल रहा है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है अभी तक। कधी सुधारणार आहेत लोक, कोणास ठाऊक। जेठालाल, अरे गुड मॉर्निंग भिड़े। अरे क्या कर रहे हो जेठालाल? बस सूरज दादा को जल अर्पण कर रहा हूँ। लेकिन वो जल मेरे सर पे अर्पण हो गया। कहते? हाँ, ये देखो। चलो अच्छा हुआ, आज सूरज दादा और चंदा मामा दोनों को एक साथ जल अर्पण हो गया। कहते? सूरज दादा तिकडे आणि चंदा मामा इकडे। जेठालाल, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? सॉरी सॉरी भाई सॉरी, लेकिन तू भी कमाल है भाई। इतना बड़ा कंपाउंड है, फिर भी मेरी बालकनी के नीचे से ऐसे दीवार को लग लग के यहाँ से ही क्यों जाना है तुझे? वहां से नहीं जा सकता था? जेठालाल, मुझे कोई शौक नहीं वहां से ऐसे ऐसे जाने का। मैं तो यहीं से जा रहा था, लेकिन वहां पे मैंने कचरा पड़ा हुआ देखा, इसलिए मैं वहां पे कचरा उठाने के लिए गया था। हाँ तो कचरा उठाने से पहले एक बार ऊपर देखना चाहिए ना कि भाई ऊपर से क्या कि तुम बालकनी में खड़े रह के जल अर्पण कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ। अरे क्या हाँ? तुम नीचे नहीं देख सकते थे कि नीचे कोई खड़ा है कि नहीं खड़ा है? अच्छा सॉरी भाई, अभी क्या करना क्या है बोल। अभी क्या कर सकते हैं भाई? कुछ नहीं, आइंदा ध्यान रखना। हाँ ठीक है, अभी आइंदा से मतलब कल से मैं जल अर्पण करने बालकनी में आऊंगा तो पहले देखूंगा कि भाई कोई नीचे है कि नहीं। हाँ, फिर मैं तुझे फोन करूंगा कि भाई भिड़े, मैं सूरज दादा को जल अर्पण कर रहा हूँ, तो मेहरबानी करके घर से बाहर निकलना मत। और फिर जब भी मैं जल अर्पण कर लूंगा उसके बाद दोबारा फोन करूंगा कि भाई भिड़े, मैंने जल अर्पण कर लिया है, अभी तुम आजाद हो, घर के बाहर जहां मर्जी जा सकते हो। चालेल? जेठालाल कठिन है बाबा, कठिन है। एक मिनट। हाँ। वाह वाह, स्वच्छता अभियान। हाँ, ओम मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानुवे नमः, खगाय नमः, पूष्णे नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचाय नमः, आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, वर्काय नमः, भास्कराय नमः। आजकल बबीता जी बालकनी में दिखाई नहीं देते, वरना पहले तो फोन पे बात करते करते, साइकिल चलाते चलाते कई बार बालकनी में दिख जाते थे। अचानक क्या हो गया? जांच करनी पड़ेगी। साइकिल तो है। बापूजी, आपके लिए चाय। दया, हाँ? मेरे लिए भी चाय नाश्ता लेके आ। हाँ, लाई लाई। अरे बहू, जी बापूजी। मेरे लिए चाय क्यों लाई? क्यों बापूजी, आपको नहीं पीनी है? अरे क्यों भूल गई? कल तू कह रही थी ना कि आज हम सबको निर्जला उपवास रखना है। नहीं बापूजी, सबको नहीं रखना है, सिर्फ मेरा ही आज निर्जला उपवास है। क्यों? हम सबको क्यों नहीं रखना है? बापूजी, मैं सबकी ओर से रख रही हूँ ना, तो फिर सबको निर्जला उपवास रखने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं बहू, आज हम सब निर्जला उपवास रखेंगे। क्यों डब्बू? हाँ दादाजी, जैसा आप कहो। हाँ बहू, जेठिया भी आज उपवास रखेगा। क्यों जेठिया? बापूजी, निर्जला उपवास मतलब आज पूरा दिन खाना तो नहीं खाना है, पानी भी नहीं पीना है। पानी भी नहीं? एक टीपा भी नहीं। पर क्यों? इससे क्या हासिल होगा? क्या हासिल होगा? सेहत, अच्छी सेहत हासिल होगी जेठिया। तू हफ्ते में एक बार छुट्टी लेता है ना, तो महीने में एक बार पेट को भी तो छुट्टी देनी चाहिए ना। पर वो मांगता नहीं है छुट्टी, तो क्यों देनी? मतलब कुछ नहीं। आज हम सब लोग निर्जला उपवास रखेंगे, मतलब रखेंगे बस।
टप्पू के पापा बापूजी मजाक कर रहे हैं। बापूजी क्यों? तू भिंडी मास्टर के साथ मजाक कर सकता है तो मैं तेरे साथ मजाक नहीं कर सकता? भिड़े के साथ? हाँ, अभी तू भिंडी मास्टर के साथ मजाक कर रहा था ना, सुना मैंने। ओह अच्छा, तो आप मजाक कर रहे थे। हाँ जा दे, चाय नाश्ता तो लेके आ। हाँ। और टप्पू, बापूजी और मम्मी मजाक कर रहे थे वो तो बराबर है, तू भी मजाक में शामिल हो गया? हाँ। ये छोटी दया। ये जेठिया, क्या छोटी दया क्या? नहीं वो, हाँ ओ दया के जैसे ही किया ना। किसने? ये तेरा लाडले ने। अब मेरा बेटा है तो मेरे जैसा ही करेगा ना। आइए नाश्ता कर लीजिए। हाँ। बापूजी आइए। आइए बापूजी आइए। चल टपुड़ा, आजा टपुड़ा। दया क्या किया तूने? क्या हुआ? अरे पौवा में मिर्ची डाली है कि मिर्ची में पौवा डाला है? कितना तीखा बना दिया है? बापूजी, टप्पू के पापा हमारी मजाक का बदला ले रहे हैं। मजाक का बदला? हाँ, हमने आपके साथ मजाक किया, अब आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। खाइए पोहा, खाइए, ठंडा हो जाएगा। अरे मजाक नहीं करो, सच में तीखा है, जरा खा के देख। सॉरी। अरे क्या सॉरी, ध्यान कहाँ होता है तेरा? ए ध्यानचंद, चलने अभी, हो जाती है गलती, तुझसे कभी गलती नहीं होती क्या? नहीं, वो बात नहीं है बापूजी, लेकिन अभी खाऊं कैसे? ये पौवा देख के इतना मस्त खाने का मूड हो गया था, अभी खा नहीं सकता। अरे क्या खा नहीं सकता, उसमें थोड़ा नींबू निचोड़ दे, तीखापन कम हो जाएगा। ऐसे थोड़ी तीखापन कम होता है बापूजी। अरे अरे होता है, तेरी माँ भी कभी कभी गलती से खाने में ज्यादा मिर्ची डाल देती थी, तो मैं उसमें नींबू निचोड़ देता था, तीखापन कम हो जाता था और मैं खुशी खुशी खा लेता था। हमेशा कोई भी गलती हो उस पे अफसोस करके चिल्लाने के बजाय उस गलती को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, समझा? समझा बापूजी, थैंक यू। सॉरी सॉरी दया। नहीं, मैं सॉरी। मैं नींबू निचोड़ देती हूँ। अरे बहू, पौवे में क्यों नींबू निचोड़ रही है? जेठिया के मुंह में नींबू निचोड़ तो तीखापन कम होगा। अरे मजाक कर रहा हूँ जेठिया। बापूजी आप भी आज अलग ही मूड में है। हाँ भाई सबको, हाँ लाए बापूजी। हाँ ले। ताजा ताजा फ्रेश फ्रेश नाश्ता तैयार। अत्याचार, है? अत्याचार, भ्रष्टाचार कब खत्म होगा इस देश से? नाश्ता कीजिए ना। दुश्मनी निकालने का नया तरीका। क्या? ये आजकल क्या खबरें हैं? दुश्मनी निकालने का नया तरीका, ये जो हैकर्स हैं, साइबर क्राइम करते हैं ये लोग। हाँ, किसी का बैंक अकाउंट हैक कर लेते हैं, किसी की वेबसाइट हैक कर लेते हैं। दुश्मनी निकालने का नया तरीका। अच्छा अच्छा, वैसे तारक मुझे आपसे एक बात करनी थी। मुंह में राम बगल में छुरी। क्या? ये पड़ोसी मुल्क की फितरत है, मुंह में राम बगल में छुरी, बिल्कुल ऐसा है पड़ोसी मुल्क। सरेआम गुंडागर्दी, लूटपाट। ये खबर रह गई, ये लिखी हुई थी नीचे, खुलेआम लूटपाट। तारक प्लीज मेरी बात सुनिए ना। वो मेरी कजिन है ना एकता की 5 फरवरी 2015 को शादी है जामनगर में। मुझे 3 दिन की छुट्टी लेनी है, हमें जाने के लिए टिकट बुक कराना है। ये बात तुम मुझे दिन में 10 बार कहती हो, याद हो गया है मुझे। नहीं तारक, वो बात हो गई। एकता अपने घर आ रही है, तो उसकी शादी के कितने काम है, कार्ड छपवाने हैं, डिटेल क्या लिखना है, वो शॉपिंग करने जाना है बाबा। तो मैं चाह रही थी कि आप। मैं छुट्टी नहीं ले सकता। तारक प्लीज। अच्छा, मैं अपने बॉस को कहूंगा कि भाई मेरी साली एकता की शादी है और उसकी शॉपिंग करनी है, इसलिए आप मुझे छुट्टी दे दीजिए। हाँ। और बॉस मुझे छुट्टी दे देंगे हमेशा के लिए। तारक प्लीज। और अंजलि, तुम यार ये सैलेड की तरह बोरिंग बातें मत करो। क्या?
अरे क्या कहा क्या अंजलि यार, मेरे कितने सारे साले सालियां हैं, किस किस के लिए छुट्टी लूं? हाँ तो आपके इतने साले साले तो होंगे ना। मेरा परिवार इतना बड़ा है, मामा चाचा फूफा फूफी, उनके सारे बच्चे मेरे भाई बहन हुए। और हाँ, उन सब की शादियां फंक्शंस, अगर मैं सारी शादियां सारे फंक्शन अटेंड करने लगा ना, तो फिर अब मुझे बॉस को छुट्टी के लिए एप्लीकेशन नहीं देनी पड़ेगी। मुझे किस किस दिन मैं काम पे आ सकता हूँ ये सूचना बॉस को देनी पड़ेगी, अपडेट करना पड़ेगा कि इस दिन मैं काम पे आ सकता हूँ। समझ गई, आपका इशारा मैं बड़ी अच्छी तरह समझ गई। That's like a half good wife. अच्छा तो हाफ बैड क्यों? इसकी वजह से पता नहीं मुझे कब तक खाना पड़ेगा अंजलि ये सैलेड। अरे रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में एक दिन में 264 रन बना सकता है, लेकिन मैं एक साल में 264 दिन ये सैलेड नहीं खा सकता। चलो मुझे लेट हो रहा, मैं चलता हूँ। तब नाश्ता तो कर लीजिए। अरे मैं उपवास कर लूंगा भाई, आज नहीं। अरे पर एकता। अरे कौन एकता? हाँ मेरी बहन। भाई मैं उससे शाम को मिल लूंगा, अभी मैं बहुत जल्दी हूँ, मुझे चलने दो, मेरे को बहुत लेट हो रहा है। मेरी बात तो सुनिए। मेहता साहब, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। अरे सुनिए, मुझे लगता है सोसाइटी की अर्जेंट मीटिंग बुलानी पड़ेगी। अच्छा किस बारे में? ये स्वच्छता के बारे में। मतलब स्वच्छता अभियान के बारे में सब बातें करते हैं, लेकिन अमल कोई नहीं करता। नहीं अच्छा विषय, बुलाओ मीटिंग है। चलता हूँ। अभी क्या हुआ, सुबह मैं सुविचार लिख के घर पे जा रहा था, तो जेठाल के बालकनी के नीचे देखा मैंने कचरा पड़ा हुआ। हाँ। मतलब लोग अभी भी सीरियस नहीं है। देखो भिड़े, अपन अब्दुल शॉप पे रात को ये सारा डिस्कशन करेंगे, अभी मैं चलता हूँ, ठीक है? ओके। ओ मेहता साहब, एक मिनट। क्या ये भिड़े मेरे बारे में क्या कंप्लेन कर रहा है? अरे नहीं तुम्हारी कोई कंप्लेन नहीं कर रहा था। बाय द वे क्या किया तुमने? कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? मेहता साहब ने अभी बोला था ना आपको कि जेठाल के बालकनी के नीचे कचरा पड़ा हुआ था। मैं वो उठाने गया तो भाई साहब ने पानी डाल दिया ऊपर से। ए भाई, पानी क्या डाल दिया? सूरज दादा को जल अर्पण कर रहा था मैं। हाँ, और ऊपर से बोल रहा है चलो अच्छा हुआ, सूरज दादा के साथ साथ आज चंदा मामा को भी जल अर्पण हो गया। हंस रहे आप, ये कमाल है। क्या कोई गलत बोला? बात तो सही है। ये क्या? क्या? अभी आपको लेट नहीं हो रहा? क्या हुआ अंजलि भाभी? क्या बताऊं जेठा भाई, मेरी कजिन एकता हमारे घर आ रही है, तो मैंने तारक से रिक्वेस्ट की कि तारक थोड़ी देर रुक जाइए, उससे मिल के जाइए। तब तारक ने कहा नहीं अंजलि, मेरे पास 1 मिनट का टाइम नहीं है, टिफिन भूल के चले गए। और यहाँ आके देखती हूँ तो आप सबके साथ खड़े रह के हा ही कर रहे हैं। मेहता साहब। क्या मेहता साहब? सॉरी, मैंने आपको रोक कर रखा। वो अंजलि भाभी, मेहता साहब की कोई गलती नहीं है, वो तो बेचारे जल्दी में जा रहे थे, मैंने उनको रोका तो रुक गए। दे दीजिए, टिफिन दे दीजिए और छोड़ दीजिए। मेरा मतलब है उनको ऑफिस जाने दीजिए। चलो चलता हूँ। अरे मेहता साहब, लेकिन वो आपकी साली का नाम तो कोयल है ना? ये एकता फिर? हाँ, क्या बताऊं, मेरी साली का नाम कोयल ही है, लेकिन एकता भी मेरी साली है। जितने भारत में राजनीतिक दल नहीं है ना, उससे कहीं ज्यादा मेरी सालियां हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ भाई, चलो चलता हूँ। अरे क्या चलता हूँ? जिस टिफिन की वजह से आपको लेट हो रहा था, वो तो अभी आपके हाथ में है। अभी छोड़ो, बंद करो ये लेट का नाटक। अभी रुक गई हो तो साली को मिल के ही जाओ। अरे मैं बहाना नहीं बना रहा हूँ जेठालाल, मैं जेन्युइनली लेट हो रहा हूँ। और जहाँ तक एकता से मिलने की बात है, उसकी शादी है, उसकी शादी में 3 दिन के लिए मैं जा ही रहा हूँ, तब मैं मिल लूंगा आराम से सबसे। हाँ चलो चलता हूँ। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अय्यर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग जेठा जी। और मिस्टर एंड मिसेस बबीता जी किस तरफ चले? चलो मैं चलता हूँ। एक मिनट मेहता साहब, रुकिए। अपने दोस्त को कुछ समझाइए क्या समझाऊं? कि मिस्टर एंड मिसेस बबीता नहीं, मिस्टर एंड मिसेस अय्यर बोलना चाहिए। अरे मेहता साहब क्या समझाएंगे? हाँ बिल्कुल ठीक, मैं चलता हूँ। अरे क्या चलता हूँ, रुको, आप अय्यर भाई को समझाइए। क्या समझाऊं? और मेरे को क्या समझाना है? यही कि पढ़े लिखे साइंटिस्ट होने के बावजूद किस जमाने के ख्यालात रखते हैं अय्यर भाई? हैं? आखिर ये पुरुष प्रधान समाज कब बदलेगा? ये पुरुष कब अपनी मनमानी करना बंद करेगा? ये पुरुष आखिर कब स्त्रियों को सम्मान देगा? ये पुरुष कब स्त्रियों को अपनी बराबरी का दर्जा देगा? कब? अरे भाई, सरकार रिक्शा के पीछे और जगह जगह वो जाहिरात करते हैं, प्रगती शिकली मुलगी झाली। नहीं जेठालाल, मुलगी शिकली प्रगती झाली। तेच थे, मतलब वही है ना भाई। नहीं जेठालाल, मतलब बदलता है।
वो मेहता साहब समझ गए भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेहता साहब गलत कह रहा हूँ कुछ मैं? अरे बबीता जी अगर अपने आप को मिसेस अय्यर कहलवा सकते हैं तो अय्यर भाई क्या मिस्टर बबीता जी नहीं कहलवा सकते? बराबर ना मेहता साहब? बबीता जी आप बताइए, मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल नहीं, you're absolutely right. आप बोलिए। ओके, यू आर राइट मिस्टर दयाबेन। चलो बबीता। चलो चलता हूँ। अरे क्या चलता हूँ, कहाँ जाना है आपको? अरे जेठालाल उनको ऑफिस जाना है, लेट हो रहा है भाई। हाँ 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 चलो। हाँ तो रुको ना, मैं क्या कहता हूँ, मैं भी दुकान जाते जाते आपको छोड़ देता हूँ। हाँ तो मुझे भी छोड़ देना ना आगे तक। नहीं भाई नहीं नहीं नहीं, अरे बात, अरे चलने भाई तुम। कमाल है। अरे आजा भाई आजा, आजा मेहता साहब। अरे मेरी साली एकता आ गई। हाँ एकता। अरे वो नहीं है, किसी को भी क्या आप एकता? अरे क्या वो नहीं है जेठालाल, मैं अपनी साली को नहीं पहचानूंगा, वही है। तो वो आपको क्यों नहीं पहचान रही है? अरे कोई भी है भाई फोन में, ये आजकल की लड़कियां भी ना जब से मंगनी हुई है अपने मंगेतर राहुल से फोन पे लगी रहती है, बातें बातें और बातें। शादी कब है? कब है शादी? फेब में। कब? फरवरी में। कितना हो भैया? हाय एकता। हाय जीजू। वही है, क्या है तू भी? बस हाँ बराबर, आइए। हाय एकता, हाउ आर यू? आई एम गुड जीजू, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सफर कैसा रहा तुम्हारा? बहुत अच्छा रहा। हाँ, इनसे मिलो, ये है मेरे खास दोस्त जेठालाल। हेलो। नमस्ते। और ये हमारी सोसाइटी के सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम फिर। हेलो। नमस्ते। ये अंजलि की कजिन एकता। अरे अंजलि तुम्हारा इंतजार कर रही, जाओ जाओ घर पे। हाँ? अच्छा जीजू, मैं चलती हूँ। ओके ओके बाय। ओके। ओ मैडम भाड़ा। ओह सॉरी। अरे नहीं नहीं तुम रहने दो, मैं वैसे भी ऑफिस जा रहा हूँ तो मैं टैक्सी ले जाता हूँ, तो आइल पे। थैंक यू जीजू। भैया मैं दे दूंगा। ठीक है। ऑलराइट ओके चलो भाई चलो चलो चलो। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाय। एक मिनट जेठालाल। क्या हुआ? Myself, a Golden Crow Award winner, वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल from तूफान एक्सप्रेस। नहीं नहीं पोपटलाल नहीं, साली है मेरी और मंगनी हो चुकी है, मंगेतर का नाम राहुल है। एकता तुम जाओ घर जल्दी, दौड़ो दौड़ो दौड़ो। और पोपटलाल तुम इधर आओ। हाँ। यार हद करते हो यार पोपटलाल, न जान न पहचान अनजान लड़की से बातचीत करना शुरू। अरे अनजान का मेहता साहब, आपकी साली है तो जान पहचान वाली हुई ना। हाँ लेकिन मेरी इस साली की मंगनी हो चुकी है, मैंने बोला ना अभी। पता है तुम मुझे बहुत मिस कर रहे हो। अरे मेहता साहब, अभी आप बोल रहे थे ना कि आपकी बहुत सारी सालियां हैं। हाँ तो क्या बात करो जेठालाल? हाँ अभी मेहता साहब मुझे बता रहे थे कि हमारे देश में जितने राजनीतिक दल नहीं है उससे भी ज्यादा सालियां हैं इनके पास। भाई मेहता साहब, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। आपने बताया नहीं कि आपकी इतनी सारी सालियां। भाई हमारी भी बात चलाइए ना सबसे। सबसे भाई जो भी हाँ बोल देगी उससे मैं शादी कर लूंगा। अब अकेले रहा नहीं जाता, खाना बनाने वाली के इंतजार में खाली घर खाने को दौड़ता है। ओ भाई पोपटलाल, तुम्हारी व्यथा की कथा का प्रोग्राम रखे के बाद में सोसाइटी में, अभी जाने तो लेट हो रहा है भाई मेहता साहब को। चलो मेहता साहब बैंक जाना है। चलो भले थैंक यू बेटा, लेट हो रहा है। चलो 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 चला चला चलो भाई। अरे ये पोपटलाल यार तुम तो जानते हो ना, बैंक बंद हो जाएगी और कुछ नहीं। चलो चलिए, चलो। कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आजा आजा, कम इन। दोस्तों मेरी जिंदगी में दिवाली आए या साली आए, धमाका होना तय है। लेकिन इस बार साली के आने पे धमाका मेरी जिंदगी में होता है या किसी और की जिंदगी में, ये तो वक्त बताएगा। मजाक में हम लोग कहते हैं कि साली आधी घर वाली होती है, लेकिन अगर मुझसे पूछे तो ससुराल में जो रिश्ता साली का होता है ना, वो सबसे खास होता है। एक अपनेपन का आभास होता है और एक प्यार भरी मिठास होती है और साली के बहाने पत्नी को छेड़ने की आस होती है। नहीं मैं साली पुराण नहीं शुरू कर रहा, वापस आता हूँ गोकुलधाम पुराण पे और हमारी तकलीफों पे। भाई ये मैं आपको जरा सा बता दूं कि मेरी साली के आने पे किसी की गाड़ी पटरी से उतरने वाली है। अब ये गाड़ी किसकी है और किस तरह से पटरी से उतरेगी, ये जानने के लिए आपको बड़ा छोटा सा काम करना है, मेरे साथ देखना है अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा का। देखते रहिए और हाँ हंसते रहिए।
वैसे एकता, दीदी को तुम बिल्कुल भूल ही गई हो। जब से तेरी मंगनी हुई है तूने मुझे एक भी बार फोन नहीं किया है। नहीं नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे एक बात कहूँ, सगाई के बाद ना तेरा चेहरा एकदम खिला खिला सा लग रहा है, निखर गई है तू। क्या दीदी आप भी? वैसे शादी के बाद पति से लाइफ टाइम प्यार बनाए रखने का मेरे पास ना एक सुपर आइडिया है। क्या क्या क्या? सगाई के बाद शादी तक प्रियतम से बात ही मत करो। क्या? शादी तक? दीदी अगर मैं और राहुल आधा घंटा एक दूसरे से बात नहीं करे ना तो हमारी हालत ही खराब हो जाएगी। ओह माय गॉड, इन्हें देखो। सगाई के पहले तो दोनों एक दूसरे से इतना शर्माते थे और अब देखो कितने रोमांटिक हो गए हो। होता है वैसे सबके साथ ऐसा होता है। एक सेकंड दीदी। बेबी नाम रखा है, हाँ? लेट मी टॉक टू योर बेबी। आई लव यू बेबी। राहुल, बड़ी साली से ऐसे बात करते हैं? आई लव यू, शर्म नहीं आती? हाँ हाँ दीदी, राहुल वो अंजलि दीदी को ना थोड़ी सी मजाक करने की आदत है। ओके ओके बाय, कॉल यू लेटर। हाँ बाय। ओके लव यू बाबा, बाय। यो यो मेरी मम्मी, यो यो मेरी मॉम गरबा गा रही है। यो यो मॉम 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 मॉम, मेरी मॉम गरबा की क्वीन कौन है? कौन है कौन है कौन है? मेरी मॉम, मेरी मॉम, मेरी मॉम, मेरी मॉम नॉन स्टॉप गरबा खेल सकती है। मेरी मॉम, मेरी मॉम, मेरी मॉम, मॉम 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 मॉम। यो यो टप्पू गड़ा। बैठ बेटा बैठ। ये क्या गाना गा रहे हैं बेटा? अरे मम्मी, ये गाने का एक स्टाइल है, इसे रैप सॉन्ग कहते हैं। You know, यो 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 यो, ये रैपिंग है, रैप सॉन्ग, रैप सॉन्ग। ये तुम्हारी अंग्रेजी स्टाइल मेरी समझ के बाहर है। अरे मम्मी, स्टाइल स्टाइल होती है, उसमें क्या अंग्रेजी, क्या हिंदी, क्या गुजराती, बस मजा आना चाहिए। ये मम्मी, एक काम करते हैं, आज हम कुछ नया करते हैं, हम गरबा इंग्लिश में गाते हैं। गरबा अंग्रेजी में? ना बाबा ना। अरे मम्मी चलो ना, मजा आएगा, मेरे साथ साथ गाना। ओके चलो चलो, आजा आजा आजा, मजा आएगा। चलो 1 2 3 गो। ले, मुझे गरबा में मशगूल करके चला गया, मस्तीखोर। हे भगवान, टप्पू टप्पू। टप्पू के पापा के शर्ट का बटन, मैचिंग बटन मिल ही नहीं रहा है। कहाँ गया कहाँ गया? अच्छा, यहाँ छिप कर बैठा था। मिल गया मुझको, टप्पू के पापा के शर्ट का बटन मिल गया। ला, सुई धागा तो भूल ही गई। अरे ये बटन का डिब्बा ऐसे क्यों पड़ा है? बहू का एक काम बढ़ गया। चल, बहू का एक काम कम हो गया। अरे, ये सारे बटन डिब्बे में वापस कैसे आ गए? कहीं मैंने नहीं मैंने नहीं, जाने दो। वापस ढूंढना पड़ेगा। मिल गया। फोन आया। ले, फोन तो मैं किचन में भूल आई। ओह, ये कल का अखबार हाथ में कहां से आ गया? अरे अभी तो मैंने सारे बटन डिब्बे में डाले थे। लगता है पंखे की हवा से डिब्बा गिर गया होगा।
इसका अकबर कहाँ गया? हाँ माँ, हाँ? बस देखो टप्पू के पापा के शर्ट का बटन लगाने वाली हूँ। हाँ, हाँ। अरे माँ, मत कीजिए। माँ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? माँ, 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 जैसे फिल्मों में बताते हैं वैसे यहाँ कहीं पर भूत तो नहीं होगा ना माँ? हाँ? तो फिर माँ ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ? वाह माँ, क्या आइडिया है! एक मिनट चालू रखो, एक मिनट चालू रखो, एक मिनट। माँ, तुमने जैसे कहा वैसा ही मैंने किया है। मेरी नजर डिब्बे पर ही है। फैन चालू रखना। माँ, माँ तुम मानोगी नहीं, ये शरारत तो टप्पू की है। हाँ, एक मिनट फैन चालू रखो माँ, एक मिनट हो। पकड़ लिया मैंने। अरे क्या हुआ मम्मी? हाँ, नटखट कानूड़ा। अरे 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 मम्मी, हुआ क्या? हुआ क्या है? कितना भोला बनता है। देख टप्पू, मैं भी तेरी माँ हूँ अधिका, वो भी अहमदाबाद की। टप्पू, सच बोल दिक्का, डिब्बे में बार बार बटन डालने की शरारत तूने ही की है। बहू, ये शरारत मैंने की है। बापूजी? नहीं मतलब वो क्या हुआ बहू कि ओह अच्छा। देखा मम्मी, तुम खामा मुझे डांट रही थी। ये शरारत तो दादाजी ने की थी। अरे बेटा, मैंने शरारत नहीं की है, मैंने कहा ना। नहीं 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 दादाजी, ये शरारत आपने ही की थी। अरे बेटा, मैंने कहा ना। नहीं नहीं दादाजी, मैं पूरी टप्पू से आपको अरे मेरी बात सुन टप्पू। टप्पू, और टप्पू, अरे फैन तो चालू है। माँ से बात करना ही भूल गई। हेलो मैं सॉरी हूँ, मैं तो वो हुआ यूं कि अच्छा तूने सुन लिया। हाँ माँ, और मेरे घर में और सोसाइटी में ऐसी मजाक मस्ती चलती रहती है। और बोलो माँ, क्यों फोन किया? गए तुम्हारे मोतीचूर के लड्डू दुकान गए। हाँ हाँ बोलो, क्या कह रही है तुम्हारी छठी इंद्रिया? हाँ मोती जी, माँ लेकिन मोतीचूर के लड्डू का दिमाग क्यों ठिकाने नहीं रहेगा? माँ पर कुछ तो बताओ, पर मैं क्या करूं? माँ मिल गया, मुझको रास्ता मिल गया। माँ, टप्पू के पापा का दिमाग आज भले ठिकाने पर ना हो, पर उनका दिमाग ठिकाने लाना मुझे आता है। अरे नहीं नहीं कमलेश भाई, कोई जलसा नहीं है भाई। सब रोलिंग अटका पड़ा है, कई पार्टी का पेमेंट बाकी है। मैं तो कहता हूँ नई सरकार ने जैसे ये स्वच्छता अभियान शुरू किया है, वैसा उधारी नाबूद अभियान जैसा कुछ शुरू करो तो मजा आ जाए। हैं? नहीं मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, बोलो। हाँ हाँ ओके ठीक है, चलो मिलते हैं। हाँ जी हाँ। सेठ जी, प्रशांत भाई ने आपको पेमेंट लेने के लिए बुलाया, ये याद है ना? हाँ हाँ, मैं बस अभी जा ही रहा हूँ। सेठ जी, अभी 1 बज रहा है। तो प्रशांत भाई लंच कर रहे होंगे, आप भी लंच करके जाइए ना। नहीं बागा, पहले पेमेंट फिर लंच। सेठ जी, पेमेंट के पीछे हम पेट के लिए तो भागते हैं, और आप पेट छोड़कर पेमेंट लेने जा रहे हो, ये बात कुछ हजम नहीं हुई।
समझाता हूँ। नट्टू काका एक मिनट जरा। देख बाघा, लक्ष्मी जी जब सामने से हमारे घर आ रही हो, तब हम खाना खाने में मशगूल हो, तो वो देख के लक्ष्मी जी तो गुल हो जाएंगे कि भाई इतना मस्त खाना खा रहा है, इसको तो मेरे को जरूरत ही नहीं है, छोड़ो छोड़ो जाना दो, समझा? बागा, सेठ जी इज राइट। सेठ जी जाइए, विजय भव। सॉरी, विजय लक्ष्मी भव। हाँ, लक्ष्मी जरूरी है भाई। चलिए नट्टू काका, हम लोग खाना खा लें। नो बागा, सेठ जी को आने दे, फिर हम साथ में लंच लेंगे। सेठ जी भूखे हो और हम खाना खा लें, ये अच्छी बात है। नहीं नट्टू काका, अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन आपको तो पता ही है मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। ज्यादा देर तक भूखा रहा तो मेरा दिमाग हिल जाता है। तो बागा, बेटा एक काम कर, तू उस कोने में बैठ जा एंड डू मेडिटेशन। गो माय चाइल्ड। जी नट्टू काका। क्या हुआ बागा? बागा, क्या हो रहा है बेटा? नट्टू काका, मुझे मेडिटेशन में भी सब खाने की चीजें ही दिखाई दे रही है। मन शांत होने की बजाय उग्र हो रहा है, उग्र। तो मत कर मेडिटेशन, काम में मन लगा। देख कस्टमर आ रहा है, उसे अटेंड कर। जी नट्टू काका। स्मार्टफोन मिलेगा? आप पागल है? हाँ? बाका? नट्टू काका, जिस तरह सब्जी मार्केट में सब्जी मिलती है, वैसे मोबाइल की दुकान में मोबाइल ही मिलेगा ना? बागा, कहिए भाई साहब, आपको कैसा स्मार्टफोन चाहिए? क्या रेंज है? कितने तक का चाहिए? आप तो कस्टमर के सवाल का जवाब देने के बजाय उल्टे उससे सवाल पूछ रहे हैं। कितने साल से है ये दुकान? आपको मोबाइल खरीदना है कि दुकान? बागा, सॉरी सर, आपको कितने तक का मोबाइल चाहिए? मोबाइल छोड़िए, आपके पास 55 इंच का एलईडी टीवी है? आप पहले तय कर लो, आपको क्या लेना है, टीवी या मोबाइल? बड़े अजीब दुकानदार हैं आप। और आप अजीब कस्टमर हैं। अरे चाचा जी, आप अपने आदमी को सिखाइए। अरे ये क्या तरीका है कस्टमर से बात करने का? अच्छा, आपको आती है ना बात करने, तो आप सिखाइए। आप सिखाइए कस्टमर से कैसे बात करते हैं। हाँ सिखाऊंगा। मुंबई में 4 रेडीमेड कपड़ों की दुकानें हैं मेरी, और मुझे आपसे बेहतर तरीके से कस्टमर से डील करना भी आता है। अच्छा, चलिए हम चलते हैं आपकी दुकान में कस्टमर बनके, फिर देखते हैं आप हमसे कैसे बात करते हैं। चलिए नट्टू काका। मेरी दुकान में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग मुझे मौका दें तो मैं यहीं आप लोगों की दुकान में सिखा सकता हूं। चलिए, थोड़ी देर के लिए मैं दुकान का मालिक बन जाता हूं और आप दोनों कस्टमर। मंजूर है? आप हार गए तो मैं आपकी दुकान से जो भी चीज खरीदूंगा उसका डबल प्राइस दूंगा। मंजूर। आइए नट्टू काका। अरे नहीं नहीं, समझते क्या है अपने आप को? एक मिनट नट्टू काका। रेडी? 1 2 3 स्टार्ट। आइए भाई साहब, बताइए क्या चाहिए? आपके यहाँ स्मार्टफोन मिलेगा? हाँ जरूर मिलेगा। 5,000 से लेकर 50,000 तक के मॉडल हैं हमारे पास। पहले आप ये बताइए कि क्या लेंगे, चाय, कॉफी या ठंडा? ये क्या चल रहा है दुकान में? नट्टू काका, बाघा, आप लोग कस्टमर बन के? ये कौन है भाई साहब? सेठ जी ये कस्टमर है। आप कौन हैं? मैं इस दुकान का मालिक हूँ।
आप जिस जगह खड़े हैं वो जगह मेरी है। बाहर निकलिए, बाहर निकलिए। आइए। क्या चल रहा है मेरी दुकान में? भाई साहब, मैं आपकी दुकान में एक स्मार्टफोन लेने आया था, पर आपका ये आदमी ठीक से बात ही नहीं कर रहा था। इसीलिए मैं इनको सिखा रहा था कि कस्टमर से बात कैसे की जाती है। बागा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? जो ये कह रहा है। बागा, क्या हो रहा है बेटा? सेठ जी ये भूखा है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे इसे भूखा क्यों रखा नट्टू काका? अरे सेठ जी, इट इज माई मिस्टेक। वो बेचारा कब से खाऊं कर रहा था, मगर मैंने उसे रोका कि सेठ जी आएंगे, बाद में हम खाना खाएंगे। वाह वाह, थैंक यू नट्टू काका, लेकिन मेरी राह नहीं देखनी चाहिए। इसको खिला दो भाई, इसको खाना खिला दो, इसको भूखा मत रखो। जल्दी से जल्दी इसको खाना खिलाइए चाहिए। लेकिन आप, मैं आ रहा हूँ भाई, इनको निपटा के। मतलब दो बेटा भाई सब, सॉरी, मैं आ रहा हूँ, आप जाइए, इसको खिलाइए, जल्दी जाइए, इसको भूखा मत रखिए ज्यादा, जाइए खिलाइए जल्दी, मैं आ रहा हूँ, जाइए जल्दी ले जाइए, जल्दी। चल बेटा खाना खाते हैं, चल। सॉरी भाई साहब, सॉरी, मेरे आदमी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। बड़ा मन रखिए, माफ कर दीजिए प्लीज प्लीज, सॉरी। बताइए क्या चाहिए आपको? जी, मुझे एक स्मार्टफोन चाहिए था। जरूर जरूर, मैं दिखाता हूँ आपको, उसमें क्या है। जाइए सेठ जी, खाना खा लीजिए, मैं दुकान में हूँ। आपने खा लिया? नहीं सेठ जी, आप पहले खाना खा लीजिए, बाद में मैं खाऊंगा। नट्टू काका आप खा लीजिए, मुझे एक दो फोन करने हैं, खा लीजिए, बाद में मैं आता हूँ। किसे फोन करना है? अरे वो कालबा देवी वाले राजू भाई और वो काबरा जी, दोनों का पेमेंट बाकी है ना, तो दोनों को फोन कर लेता हूँ जरा। सेठ जी, मैंने कालबा देवी वाले राजू भाई को 2-3 बार फोन किया। वो वादा करते हैं लेकिन पेमेंट देते नहीं है। अच्छा, चलो अभी फोन लगा ही देता हूँ उनको। बोलो बोलो जेठा भाई, अभी आप ही को याद कर रहा था। अच्छा, तो ठीक है, आज आपसे मिलने आ ही जाता हूँ कालबा देवी। जेठा भाई, मुझसे मिलने आ रहे हो या पेमेंट लेने? देखिए, मुझ में जो दोस्त है वो आपसे मिलेगा और जो व्यापारी है वो आपसे पेमेंट लेगा। जेठा भाई, सच कहूँ, मैंने जानबूझ के आपका पेमेंट बाकी रखा था। ले क्यों? अरे उस बहाने आपको ऑफिस जो बुलाना था। आप और मैं दोनों खाने के शौकीन हैं। तो हमारी कालबा देवी की फेमस खाओ गली से बढ़िया सा नाश्ता मंगाते हैं। दही पूरी, सेव पूरी, दही कचौरी, दाबेली, समोसा, मजा आ जाएगा। आइए आइए। तो आप यहाँ आइए, मेरे साथ नाश्ता कीजिए, उसके बाद ही मैं आपका पेमेंट दूंगा। अरे राजू भाई, आप भी गजब है मालिक। अरे ऐसा था तो पहले बता दिया होता तो मैं कब का आ गया होता। खाओ गली का नाश्ता खाया तो अरसा हो गया, मैं तो फटाफट आ जाता। एक काम करता हूँ, मैं 5 बजे तक पहुँचता हूँ वहाँ पे, फिर हम दोनों दोस्त मिलके खाते हैं, मस्त बढ़िया है। ठीक है, मिलते हैं। ओके ओके। हिंदुस्तान की यही विशेषता है दोस्तों, जो खाना हमारे हिंदुस्तान के चौराहों और गलियों पे मिलता है ना साहब, वैसा खाना बड़ी बड़ी जगहों पे नहीं मिलता। क्या स्वाद होता है, मजा आ गया। और ये खाओ गली की तमाम डिशेस मेरे परम मित्र जेठालाल आज खाने वाले हैं। ये क्या क्या बैठा मैं, जेठालाल खाओ गली की डिशेस खाने वाले? आप कहेंगे भाई मेहता साहब आजकल आप बड़ा मजाक करते हैं। मैं बात तो मजाक की है, क्योंकि मेरे परम मित्र की कुंडली आप भी जानते हैं। जेठालाल ने आज तक जो तय किया हो, जो प्लान किया हो, वैसा हो जाए, ऐसा तो आज तक हुआ नहीं, ऐसा तो संभव नहीं है। तो अब देखना यह है कि भाई जेठालाल की खाओ गली की डिशेस खाने की इच्छाओं के बीच में हंगामे की कौन सी दीवार खड़ी होती है। हंगामा तो होगा, अब कौन सी दीवार होगी ये जानने के लिए आपको मेरे साथ देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अगला एपिसोड। मैं जानता हूं आप देखेंगे भी, हंसेंगे भी, और तब तक ये सोच रहे होंगे कि भाई हम किस गली के किस नुक्कड़ पे जाके क्या खाएं। जो मन हो खाइए, हिंदुस्तान का स्वाद तो कमाल का है, और तारक मेहता की हंसी का स्वाद और भी कमाल का है। देखते रहिए, हंसते रहिए मेरे साथ। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और क्या समोसा है, मजा आ गया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.